हेलो बच्चों, आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सभी n बिलोंग्स टू n, यानी n आपका क्या है, बड़ा वाला n, प्रकृत संख्या के लिए 3 × 5 पे घात 2 n प्लस 1 प्लस 2 पे घात 3 n प्लस 1 निम्नलिखित में से किस संख्या से भाज्य है। तो चार विकल्प है, आइए हल करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए बच्चों। तो देखिए यहाँ पे प्रकृत संख्या की बात करें तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये आपका क्या है, प्रकृत संख्या है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसको हम क्या मान लें, pn मान लें। चलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे pn मान ले रहे हैं। pn बराबर 3 × 5 पे घात 2 n प्लस 1 और प्लस 2 पे घात 3 n प्लस 1। तो ये कह रहा है कि क्या ये कह रहा है, तो ये कह रहा है कि ये किस संख्या से विभाज्य है। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका पी एन है, ये आपका 3 × 5 पे घात 2 n प्लस 1 और प्लस 2 पे घात 3 n प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे इसमें। तो p1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 5 पे घात 2 × 1 और प्लस में 1 और प्लस 2 पे घात 3 × 1 और प्लस में 1। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, p1 बराबर आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3 और गुणे 5 पे घात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और प्लस 2 पे घात आपका 4 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, p1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 375 और प्लस 16 हो जाएगा 2 पे घात 4, यानी p1 कितना आ गया, ये आ गया आपका 391। और 391 का अगर गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, 17 × 23 हो जाएगा। तो ये 17 से विभाज्य है और 23 से भी विभाज्य है। अब हम क्या करते हैं, n बराबर 2 रखते हैं। तो यहाँ पे p क्या हो जाएगा, p2 बराबर 3 गुणे कितना हो जाएगा, 5 पे घात 2 गुणे कितना 2 और प्लस में आपका कितना हो जाएगा 1 और फिर प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 पे घात 3 गुणे 2 और प्लस में 1। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, p2 बराबर 3 गुणे, देखिए 2 दूना 4 1 5, तो 5 पे घात 5 और प्लस 2 गुणे कितना, 3 दूना 6 1 7, तो ये 7 हो गया। तो यहाँ से p2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसका अगर गुणा करते ये हो जाएगा 9375 और प्लस 2 पे घात 7 128 हो जाएगा। जो कि यहाँ पे p2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9503 हो जाएगा। अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं तो 559 गुणे में 17, तो देखिए 17 से विभाज्य है लेकिन 23 से विभाज्य नहीं है। तो अगर हम क्या करते हैं, 559 को अगर 23 से विभाज्य करें तो हमें क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। तो ये विभाज्य नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक निकालते हैं किसका, यहाँ पे P2 कामा P1 का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कोष्टक में कितना है, ये है 9503 कॉमा कितना 391 और ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे इसका जो जो महत्तम समापवर्तक आएगा वो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो इस प्रकार कहते हैं कि Pn 17 से भाज्य है। तो अब हम क्या करते हैं, विकल्प में चेक करेंगे कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।